ग्राम पंचायत खड़गावा कला गुंडरू डाड़ के अंतर्गत अपने गुरु मेरे गुरु शिव की नवरात्र 9 माँ दुर्गा शिव शक्ति माता भवानी का जगदम्बे मैया का गली गली में शोर मच रहा है। और ऐसे ही समय को हम लोग ध्यान देते हुए आज तीरसागर गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में, मिथिलेश गुरु बहन के घर आंगन प्रांगण में समस्त घर परिवार में अपने गुरु मेरे गुरु की गुरु काज नवरात्र के दिन में रखा गया है। तो मैं चाहूँगा दूर दराज से चलकर, गांव बाजार से जो चलकर बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग आज ग्राम पंचायत खड़गावा कला गुंडरू डाड़ के अंतर्गत पधार चुके हैं, आ चुके हैं अपने गुरु दरबार में। बहुत ही आशा लगाकर आइए। आशा प्यासा राही रोगी हर रोग का दवाई हमारे भोलेनाथ हैं। तो वैसे भोलेनाथ को अपने मन का मंदिर महादेव महेश्वर शिव गुरु को जल्द ही घोष लगाते हैं, जगाते हैं, बुलाते हैं। प्रेम से बोलिए जय। आइए भोला जी का शुभारंभ भजन की ओर चलते हैं। हर भोला हर्ष या सभी लोग गाने के लिए प्रयास करिएगा। हर भोला हर भोला 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 हर हर शिवा 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 भोला भोला हर शिवा 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 यह भोला जी का शुभारंभ भजन था। आइए हम लोग दीदी नीलम आनंद द्वारा रचित भजन की ओर चलते हैं। शिव गुरु की दूसरी भजन शिव गुरु का जागरण।
हम लोग शिव एक है नाम, अनेक जगह जगह में जैसे आप लोग सुनिएगा। तो हम लोग शिव गुरु की दूसरी भजन की ओर चलते हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन साथ में भजन को प्यार से गाइएगा और प्यार से ताली भी बजाइएगा। कहा गया कि गुरु दरबार में जो आता है कभी जिंदगी में खाली नहीं जाता, झोली भर के ही जाता है। ऐसे प्रकार मेहनत करेंगे तो हमारे महादेव हर हमेशा दया का सागर होंगे। जागा जागा महादेव हो जगदा महादेव, जागा जागा महादेव जागा जागा महादेव हो जगदा महादेव, जागा जागा महादेव हो जगदा महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव 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 मेरे गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, महादेव
ग्राम पंचायत खड़गावा कला गुमरूडांड के अंतर्गत तिल सागर गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में, मिथिलेश गुरु बन के घर आंगन प्रांगण में 9 माँ दुर्गा नवरात्र के घड़ी बेला में और भाग के हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहूँगा अब हम लोग का महादेव महेश्वर शिव गुरु का आशीन दिया से, साहब दीदी का आशीन दिया से हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो समय तो कम है, लेकिन समय को ध्यान देते हुए हम लोग जिसके लिए तरस है, जिसके लिए पाने के लिए हरस है, उसी को पाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग महादेव महेश्वर शिव गुरु को आइए हम लोग याद कर लेते हैं। तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ। गुरु बहन लोग शिष्या बोलेंगे, गुरु भाई लोग शिष्य बोलेंगे। मैं आपका शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कर, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, अकल दे। सबसे पहले हमको ज्ञान बुद्धि अकल अपने गुरु से मांगना चाहिए। या हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। सबसे पहले तो हमको गुरु से ज्ञान ही मांगना चाहिए। हम लोग उस गुरु के गुरु भाव में जाना होगा, हम लोग को मन को लौकिक भाव में नहीं जाना होगा। तो आइए हम लोग महादेव महेश्वर शिव गुरु को याद करें। सभी लोग, सब लोग याद करें गुरु को, मन ही मन स्मरण करिए। सब लोग दया मांगिए। छोटा सा गुरु संबंधित गुरु भजन की ओर चलते हैं। गुरु संबंधित गुरु भजन की ओर चलते हैं। सभी लोग गाने के लिए प्रयास करेगा और साथ में थोड़ा थोड़ा ताली भी बजाएगा, मेहनत करिएगा जरूर। जो ताली बजाते हैं ना, आकर रोशनी भी बढ़ता है। आप भोलेनाथ भी अपने मन के अंदर विराजमान होते हैं, तो जरूर मेहनत करिएगा। आइए। मंगलधारी जटाधारी भोलेनाथ हैं, मंगलधारी जटाधारी भोलेनाथ हैं। मंगलधारी जटाधारी भोलेनाथ हैं, मंगलधारी जटाधारी भोलेनाथ हैं।
महादेव महेश्वर से गुरु की गुरु समझ गुरु भजन गा चुके हैं। मैं चाहूँगा समय के साथ देखते हुए अभी सहायता में जरूर ही रहेंगे, लेकिन हमारे जोखन गुरु भाई जो है साप्ताहिक कार्यकर्ता भी हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि छोटे छोटे गुरु संबंधित गुरु चर्चा ध्यान देते हुए अपने जीवन में उतारते हुए सबों ने उतारते हुए गुरु संबंधित गुरु चर्चा की ओर चलेंगे। अब इस बात को हमारे साहब दीदी का आशीन दिया से गुरु के आशीन दिया से सभी अपने दिल हृदय में उतारिएगा। अब इस विषय को मौका मिलेगा तो दूसरों को समझाने का प्रयास करिएगा। हम दूसरों को समझाते हैं तो खुद समझते हैं। मास्टर लड़का को पढ़ाता है तो खुद समझता है। इसी प्रकार से गुरु चर्चा में एक से ज्ञान नहीं, हम सबों से ज्ञान प्राप्त होता है। हम सबों से ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे की तरह हमको ज्ञान लेने में कोमल काया करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोमल काया करना पड़ता है। कलेक्टर हैं अपने जगह में, लेकिन जब बच्चा को पढ़ाना होगा तो कलेक्टर अपने कुर्सी छोड़ के नीचे आना होगा। इसीलिए कि बच्चा के स्वतः में उतरेगा तब तो ज्ञान देगा, ऊपर में रहेगा तो कैसे ज्ञान देगा। इसी प्रकार हम आपके दिल में भी शिव को साहब ने ये धरती में उतारे हैं, अपने जीवन में उतारे हैं। आप पूरे संसार में शिव को गुरु बता करके सबके दिल में उतार करके जीवन में ज्ञान का ज्योत जला दिए। ऐसे गुरु के दरबार में बैठे हैं तो सभी लोग जोखन गुरु भाई यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा समय में सभी लोग गुरु संबंधित गुरु चर्चा सभी लोग अपना अपना जो है करेंगे। कुछ लोग अनुभूति भी बोलेंगे, कुछ लोग विषय में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले विषय अगर चलता तो बहुत अच्छा रहा। तो मैं चाहूँगा छोटे छोटे विषय में हमारे साप्ताहिक कार्यकर्ता मन संचालक जोखन गुरु भाई यहाँ बैठे हैं और विषय चालू करेंगे। सभी लोग अपने अपने जैसा जैसा नहीं समझ आएगा तो मन संचालक उस बात को दोहरेंगे। आप सबों ने सुन के ज्ञान को उतारने का प्रयास करिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर। तो आइए आज मेरे गुरु शिव की चर्चा तीर्थसागर गुरु भाई विखेश गुरु बहन के घर में हो रहा। इस गुरु मंच में मुझ शिष्य को अपने गुरु शिव की चर्चा जानने समझने को समय मिला है। इससे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज महादेव महाशिव गुरु की चर्चा बखान करने हम सभी गुरु भाई बहन यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और कहे कि भाई इस समय माँ भवानी की नवरात्रि दिन भी चल रहा है। यह शुभ अवसर का घड़ी है कि आज हम सबों के बीच में उतना दूर से चल के कृष्ण गुरु भाई आए हैं कि हम उनसे कुछ ज्ञान की बात सीखें। गुरु की जो दया की बात है, आशीर्वाद की बात है और गुरु चर्चा क्या है, इस बात पे हम कृष्ण गुरु भाई से सीखना चाहते हैं। वो हम सब गुरु भाई बहन को आज शिव गुरु की यह अपने सुंदर मुख बिंदुओं से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। आज इस ग्राम खड़गांव कला गुरु डांड के अंतर्गत तीर्थसागर गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में अपने गुरु मेरे गुरु की गुरु चर्चा रखा गया है, जिसमें मुझे भी मन संचालक द्वारा मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे गुरु महादेव महेश्वर से गुरु के चरणों में प्रणाम और हमारे इस कालखंड के महामानव के चरणों में प्रणाम, दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। और यहाँ अपने गुरु चर्चा में आए हैं सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। ये नौ माँ दुर्गा नवरात्र हम सबों ने सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आज जितने गुरु भाई गुरु बहन दुर्गा पंडाल में हम लोग जाते हैं, क्या हम उस शक्ति उस दायक को समझते हैं? बहुत लोग समझदार हैं, इसको समझते हैं कि नौ माँ दुर्गा हुआ कैसे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कितने तत्व? 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 गुण। कितने गुण? 3 गुण से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सतगुण, रजगुण, तमोगुण। ठीक है? अवगुण, सतगुण,
चतुर्गुण, ये भी बोला जाता है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, 3 गुण। 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ ना। और उसी में हमारे महेश्वर शिव गुरु, उसी में हमारे महेश्वर शिव गुरु। 5 3 8, अब एक शिव 9, उसी में शक्ति। क्या? शक्ति 9 माँ दुर्गा, माँ भवानी, माता भवानी का, जो कि आज गली गली में हम सबों ने पूजा पाठ कर रहे हैं। आप लोग श्रद्धा भक्ति से, कितना प्रेम से अभी पूजा पाठ करते। गुरु बहन लोग कितना सुंदर आए, थाली लेकर के मस्ता सजा करके उसको चुनरी लाई डाप करके अब घर वापस आए हैं। मैंने अभी देखा है और जगह जगह दुर्गा पंडाल में देखा है। लेकिन 5 तत्व और 3 गुण और एक शिव शक्ति, उन्हीं का रहस्य है। 9 माँ शक्ति, 9 माँ दुर्गा। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हरेंद्रानंद साहब ने इस बात को कई जगह बोले हैं, मैंने सुना, अब आप सबों ने सुने होंगे यूट्यूब में, कि हम लोग श्रद्धा भक्ति से थाली में सजा के चले जाते हैं पूजा पाठ करने दुर्गा पंडाल में, सिटी हो चाहे शहर हो, कहीं पे, ठीक है, श्रद्धा भक्ति से चले जाते हैं। लेकिन 1 से लेके 9 दिन तक 9 दुर्गा 9 दुर्गा 9 दुर्गा। लेकिन बहुत गुरु भाई गुरु बहन है जिसको मन में किसी ले मुर्गा होता है ऐसा, 9 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा, ले मुर्गा ले मुर्गा। लेकिन साहब ने बोले कि थोड़ा सा के लिए अगर कम से कम अपने जीवन को अगर शिव के चरणों में मन को लगा लीजिएगा तो क्या हर्जा होगा? क्या हर्जा होगा? कुछ नहीं। अरे में हम आप ऐसे जगत गुरु शिव हैं, ऐसे दया मांग लें कि ज्ञान दे, बुद्धि दे, अकल दे, उस गुरु से हमको ज्ञान मिल जाएगा, शिव मेरे गुरु हो जाएंगे तो संसार में बले बले हो जाएगा। इसलिए इस कालखंड के महामानव प्रणय भ्राता हरेंद्रानंद साहब द्वारा आज हमें ऐसे हम आप सामान्य लोगों का शिव गुरु बता दिए। यह वो भाग्य है जिसको आज पूरे जगत में मानव जीवन का गुरु अंधेर मिले, बहुत सारे मिले, लकड़ी मिस्त्री मिले, चलने वाले, बाइसिकल वाले, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी चलाने वाले, हलवाई वाले मिले, मिस्त्री। लेकिन जो शिव जैसे गुरु जो कि हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन साहब ने आज अंतर्यामी अवघड़दानी, उस अवघड़दानी को अपना आज कैसे बहुमूल्य समय निकाल करके रात में शमशान घाटों में, शमशान जगत में, आज सनाटा में आपने, जिन्होंने ऐसे ऐसे जगह से आज ढूंढ के शिव को अपना गुरु खुद कर बनाए और दूसरों को बनाने के लिए भी ये बात को बोले। लोग शिव गुरु चर्चा में नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन लोगों को चाय पैसा बैठा के, किसी को भोजन दे करके जिन्होंने आज शिव का शिष्य बनाए। साहब ने इस बात को बोले कि आज तो तुम करोड़ों को संख्या, अरबों को संख्या हो गए कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ। आप कहते हैं शिव गुरु चर्चा में मैं जोड़ा, लेकिन जिस समय मैं अकेले था, उस समय मेरे साथ कोई नहीं, तो बताइए मैं किसको बोलता। लेकिन साहब ने इस बात पर ऐसे अपने जीवन में तकनीकी किए कि जिस समय शिव का शिष्य नहीं बनते रहे तो घर में खाना भी बंद कर दिए थे, घर में खाना भी बंद कर दिए थे कि अरे शिव का शिष्य कोई नहीं बन रहा है ना, तो शिव को गुरु कोई नहीं बना रहा है, खाना बंद करना, घर में खाना बंद करना। लेकिन हरेंद्रानंद साहब ने बोले कि गुरु का आदेश हुआ कि हरेंद्रानंद आप वैसे मत करिए, हैं शिव का शिष्य बनेंगे, कोई बात नहीं, जीवन में शल्य कीजिए, जरूर ही बनेंगे, लेकिन आप खाना बनाइए, सिर्फ मात्र बच्चे लोग के लिए ही खाना, वो सबके लिए भी मना कर दिए थे। लेकिन गुरु का आदेश हुआ कि हरेंद्रानंद जो तुम करते हो लोगों को बताओ, और चाय दे करके, पैसे दे करके, भोजन दे करके लोगों को, और गुरु चर्चा करते करते देखिए आज जिन्होंने आज कई करोड़ कई अरबों संख्या हो गए,
आज तो हम सबों ने बलबलार हो गए, ताकत मिल गया है। आज हमों को इतना ताकत मिल गया है कि संसार में कितने संख्या हम जोड़ रहे हैं, गली गली में, गांव गांव में गुरु चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे इस कालखंड के महामानव हरेंद्रानंद साहब का आज इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा शक्ति, गुरु की आदेश। लेकिन आज हमें साहब और दीदी का आदेश, उनका आदेश का पालन करते हुए आज हमें 3 काम मिला है। 3 काम में मन लगाएंगे, शमशान तो नहीं हम लोग बन सकते हैं, या शमशान घाट में जाके हम नहीं कर पाएंगे। जितना तपस्या हरेंद्रानंद साहब ने किए हैं आज, उतना तपस्या हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने घर में साहब ने बोले हैं तपस्या मत करो, सबसे पहले आत्मा, इसके बाद परमात्मा। लेकिन आज हम लोग दीदी बहनें अपना भोजन करते हुए भी, अपना काम करते हुए भी आज गुरु का काम हम लोग करने के लिए साहब ने आदेश किए हैं कि अपना काम मत छोड़ो, खाना मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, बाहर मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ भी रहो गुरु काम करो, गुरु काम जरूर कीजिए। लेकिन हम आज देखिए साहब ये भी समझाए हैं कि शिवालय हो चाहे शौचालय हो, सुबह हो चाहे शाम हो, महादेव को याद करिए। लेकिन क्या आज ये बताइए जरा, इतना इतना संख्या हम लोग बैठे हैं गुरु डांड खड़गवा कला गुरु डांड में, तिलसागर गुरु भाई के घर में, आज हम लोग 3 काम को क्या प्रेम से कर रहे हैं? नहीं हो पा रहा। मन से कोई कह के दया मांग रहे हैं, हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है भाई साहब, ख्याल रखिएगा। साहब ने बोले कि जिस दिन अगर शिव का शिष्य अगर अपने गुरु को अगर याद कर लेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हो जाइए, उस दिन तो उनके दिल में बले बले हो जाएगा, उतर जाएगा दिल में। लेकिन हम लोग का मन तो दया में रहता नहीं है, दया को उल्टा गुरु को याद करना। हम लोग का मन तो कुछ और में खोए रहता है, घर में खोए रहता है, परिवार में खोए रहता है, बाहर बाटी बाजार में खोए रहता है, तो दया मांगेंगे कैसे? घर में कोई परिवार कह रहा है कि भैया मेरे को लेट हो रहा है, वकील गुरु भाई कह रहे हैं कि मेरे को लेट हो रहा है ड्यूटी जाने में, खाना जल्दी दो। दया मांगने भी अगर कोई बैठा है परिवार में, गुरु बहन भी बैठे हैं, तो मन तो हम लोग का भाग गया ड्यूटी में, मन मरा कहाँ? तो पहला में दया उल्टा गुरु को याद करना, दया उल्टा गुरु को याद करना। दूसरे में एक दूसरों को गुरु संबंधित गुरु चर्चा सुनाना, गुरु संबंधित गुरु चर्चा सुनाना। गुरु संबंधित क्या है समझ लीजिए। हम कहीं जगह खेत में, क्यारी में, चाहे खेती हो गृहस्थी हो, कहीं पे हम लोग जाते हैं या दूसरे पड़ोसी पर घूमने फिरने जाते हैं, तो हम लोग दूसरे का अनलीगल बात करते हैं, बेकार बात करते हैं। तो बेकार बात या दूसरों का जो भी अगर अनलीगल बात करेंगे तो कभी जिंदगी में किसी का खुदाई बात छुपता नहीं है, उग जाता है। क्या होता है? उग जाता है। तो हम दूसरे का बुराई न तो खुदाई नहीं करेंगे, अनलीगल बात नहीं करेंगे। वो बात छोड़ के हरेंद्रानंद साहब ने समझाया कि हम सबों को गुरु संबंधित गुरु चर्चा सुनाइए। गुरु संबंधित क्या है? हरेंद्रानंद साहब ने बोले कि मैंने शिव को स्वीकार किया, मैंने शिव को स्वीकार किया। ये दीदी, ये बहने, हे माताएं, आप भी शिव को स्वीकार करिए ना, शिव को गुरु बना लीजिए ना, शिव को अपना गुरु बना लीजिए ना। भाई साहब इतना कहने में क्या जाता है? वो माने या मत माने, वो एक दिन में हम आपका कहने से नहीं मानेगा। बच्चा एक दिन में पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा को छोटे नादान रहता है बच्चा को स्कूल में जाके सबसे पहले स्कूल का मजहब को समझना पड़ता है, स्कूल का मजहब को समझना पड़ता है। छोटा बच्चा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जिस दिन शिव की इच्छा अगर उतर जाएगी, जिस दिन अगर शिव की इच्छा उतर जाएगी उसमें, या उतर जाएगा गुरु भाई गुरु बहन में, उस दिन तो शिव को खुद बना लेगा। आप बार बार गुरु चर्चा में जा रहे हैं, बार बार धिकार रहे हैं, आपका बात नहीं लेगा। जिस दिन अगर शिव का इच्छा उतरेगा वो खुद अपने गुरु बना लेगा। तो याद रखिएगा कि हम सबों ने खुद बोलेगा भाई साहब मेरे को भी ले चलिए, कहाँ जाते हैं? मैंने गुरु चर्चा में, कहाँ? ग्राम पंचायत खड़गवा कला में, ग्राम पंचायत मयापुर में,
कौन कौन वहाँ गुरु चर्चा करते हैं? मायापुर में आनंद गुरु भाई, कविता गुरु बहन, समस्त घर वहाँ परिवार लोग रहते हैं, कार्यकर्ता मस्त गुरु चर्चा करते हैं। या खड़गांव वकील गुरु भाई, जोखन गुरु भाई, सुमित्रा गुरु बहन, समस्त कुसुम गुरु बहन, समस्त रहते हैं, मस्त गुरु चर्चा करते हैं। चलो ना भैया, मेरे को भी ले चलिएगा। जैसे बोला कि मेरे को ले चलिए, वैसे गुरु चर्चा में जाएगा। वो जैसे वहाँ सुन लेगा और दूसरों को उसका दिल में ऐसे हुलस जाएगा, ज्ञान का ज्योत जलेगा कि दूसरों को बताना चालू कर देगा। क्या करेगा? दूसरों को बताना चालू कर देगा। लेकिन हम करते क्या है दीदी बहने, कि हम साप्ताहिक गुरु चर्चा में भी जाते हैं तो लोगों को बताते नहीं हैं, लोगों को बताते नहीं है, उसको गुप्त रख देते हैं। तो साहब ने बोले कि गुप्त रख के क्या करोगे? शिव गुरु चर्चा गुप्त नहीं है, ये दहाड़ के गुरु चर्चा करिए। गली गली में, गांव गली में, कहीं भी जाइए, देश प्रदेश कहीं जाइए, गुरु संबंधी गुरु चर्चा जरूर, ट्रेन में, बस में, कहीं रहिए, गुरु संबंधी गुरु चर्चा जरूर सुनाइए। तो हम आपको भी गुरु चर्चा कहीं पे रहिए जरूर सुनाना है कि मैंने शिव को गुरु मान ली है दीदी, मैंने शिव को गुरु मान लिया है दादा, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए ना। हाथ जोड़ के उसको प्रेम से प्रणाम करिए और उसको बोल दीजिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरा दिन नहीं, 10 दिन, वो धीरे 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 गुरु संबंधी गुरु चर्चा में उनका मन उतरना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे मन में नहीं उतरा है तो उसके मन में कैसे उतरेगा? उतरेगा? मास्टरों बैठा है पढ़ाने के लिए, मास्टर के खुद यानी मन में नहीं रहेगा तो दूसरे लड़का के मन में कैसे उतारेगा? इसलिए मास्टर को अपने जीवन में उतारना तो होगा जरूर, और बच्चे के दिल में उतारना होगा जरूर। साहब ने धरती में आज शिव को उतारे और लोगों के दिलों में भी इतना सुंदर काम करके उतार दिए हैं। हम आपको करना चाहिए कि नहीं? सुंदर काम करना चाहिए ना। लौकिक भाव में ज्यादा नहीं भागना है, हमको गुरु भाव में ज्यादा भागने की जरूरत है। तीसरी बात, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने की बात, नमः शिवाय से प्रणाम करने की बात। तो नमः शिवाय क्या है? आप सबों ने मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, पीछे बहुत हल्ला कर रहे हैं, सुना नहीं रहा होगा, साउंड कम है, मेरे थोड़ा बटन कम है माइक में, इसलिए नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम किया है, समझ लीजिए। नमः से सांस अंदर जाना, नमः से सांस अंदर जाना, शिवाय से सांस बाहर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप उंगली द्वारा करते हैं तब पर भी ठीक है, माला द्वारा कर रहे हैं तब पर भी ठीक है। अगर कोई अजपा जाप कर रहा है, अजपा जाप ऑटोमेटिक जैसे स्कूटी गाड़ी जितना उठेगा उतना ही चलेगा। अगर 3 विधा है, 3 विधा में आप जिस विधा में आपको सुविधा लगता है, जैसा आपको मन में बनता है, जिस तरह आपको बनता करने के लिए आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं कि मले में करेंगे, माला में नहीं भी हो सकता है, माला में भी करेंगे तो गिना हुआ चीज रहता है, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, साहब ने इस बात को समझाएं कि गिनने की कोई जरूरत नहीं है, माला गिना हुआ चीज है, ठीक है। 108 बार या उंगली में कर रहे हैं तो हमको मंत्र अनुक्रम से आपका मन का भाव प्रणाम करेगा। कौन करेगा? मन का भाव प्रणाम करेगा। ये बाल, ये कपड़ा, ना तो ये शरीर प्रणाम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर में राम राम चाचा तो कहे भतीजा चलियो नहीं जाए जमीन ला लुटत रहे, ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम का परिणाम मिलेगा, ऊपर में राम राम भीतरी में कसाई काम करना नहीं है। ये साहब दीदी का देन है, शिव गुरु का असीम दया है। आज हरेंद्रानंद साहब हम आपके सबों के बीच में, नीलम दीदी आनंद ने, शक्ति स्वरूपा, हम सबों के बीच में अभी यहाँ गुरु चर्चा हो रहा है ना, ये छाया बनकर बैठे हैं, छाया बनकर बैठे हैं। आज उनकी शक्ति में बरका दीदी देखिएगा, बरका दीदी आनंद जो हम लोग प्रतिदिन उनका गुरु चर्चा सुनते हैं, रायपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, जहां जहां भी सुना रहा है, आज देखिएगा किनका शक्ति है? साहब दीदी का। वो एकदम छाया बन के इतना शक्ति दे रहे हैं। वैसे हम सबों को भी अपने गुरु के प्रति प्रणाम करना चाहिए। मन का भाव प्रणाम करेगा, शरीर प्रणाम नहीं करेगा, न तो कपड़ा प्रणाम नहीं करेगा। तीनों विधा में जो भी आपको सुविधा लगता है, यहाँ कोई नया व्यक्ति होंगे तो बगल वाले से भी सीख लेंगे, या तीसरा भी कोई सिखा सकता है। सभी लोग जानकार हैं। कार्यकर्ता हर सप्ताह में मंगलवार को खड़गवां कला में साप्ताहिक गुरु चर्चा वहाँ रखा जाता है। आप सबों ने नहीं समझ आएगा
तो हमारे जो कम गुरु भाई बैठे हैं, कुसुम गुरु बहन है, अनेक गुरु भाई गुरु बहन है, जो जानता है उससे भी बगल वाले से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जान रहा हूं तो नहीं पूछूंगा, पूछना जरूरी है। 3 सूत्र क्या है? 3 सूत्र हम आपका मन को गुरु के चरणों में जाने के लिए साधन है, सीढ़ी है। क्या है? साधन है, सीढ़ी है। जो इच्छा में छत में सीढ़ी बनाए, उसी इच्छा में जैसे चढ़े हैं ना, तो वही इच्छा से हमको उतरना होगा। तो किसी इच्छा में चढ़े? शिव की इच्छा में चढ़े, शिव की इच्छा में न उतरेंगे। तो हम सबों ने आज पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी तक हमारे ये शिव गुरु की बात चलेगी और वो सीढ़ी में चढ़ते रहेंगे। पहला सीढ़ी है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य मुझ शिष्य पर दया कर। दूसरी, एक दूसरों को गुरु समझ गुरु चर्चा। तीसरे में नमस्ते अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद, ये बात हम सबको दिल में उतरना चाहिए, अपने दिल में उतरना चाहिए, दूसरों के दिल में उतारने का प्रयास करिए। ये 3 काम है दीदी बहनें माताएं, 3 काम को मजबूत से करिए, ध्यान लगा करिए, लगन करके करिए। चलिए, आज समय कम है, नवरात्र है, सभी लोग पूजा पाठ में पीड़ित है। मैं चाहूँगा कि अपने गुरु चर्चा को इसी जन शब्दों के साथ में, ज़्यादा न कहते हुए इसी जन शब्दों के साथ में आप सबों के चरणों में प्रणाम, अपने गुरु चर्चा वाणी विराम का स्वीकार करें, स्वीकार करें। अभी कितने विस्तार पूर्वक से हम सब गुरु भाई बहन ला गुरु के चरणों में मन लगाए कर एक ठो रास्ता ध्यान समर्पित कराई। हम सबके याद रहे कि हम गुरु ला अपन कैसे अपन साथ याद बनाए रखी। तो जब तक हम कोई भी गुरु चर्चा, गुरु दरबार में नहीं बैठब, नहीं सुनब, तब तक मतलब ये सब ज्ञान नहीं मिली। तो आगे कड़ी में कुसुम गुरु बहन मंच में आए और अपने गुरु शिव की चर्चा सुनाएगी। उनके लिए विषय है गुरु का आदेश ताकत बल क्या है, समझाएंगे। गुरु आदेश में ताकत बल क्या है। तो आज मिथिलेश गुरु बहन और सागर गुरु के घर में मेरे गुरु काज हो रहा है, तो मंच के माध्यम से मुझे भी अपने गुरु की चर्चा बताने के लिए अवसर मिला है। तो बताने से पहले सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम करती, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मिला है कि गुरु का आदेश ताकत बल क्या है। तो गुरु भाई गुरु बहन देखिए, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रथम शिव शिष्य साहब हरेंद्रानंद जी और शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी माँ की माध्यम से हमें मिला है 3 सूत्र। अभी भैया बताए कि 3 ही सूत्र का एक सीढ़िया है, एक जरिया है आगे बढ़ने के लिए। उसमें हम लोग चलने के लिए प्रयास करें। यदि हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारे महादेव हमें आगे बढ़ाएंगे। कहना चाहिए कि हम एक कदम आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे तो हमारे महादेव हमें 10 कदम आगे ले जाएंगे। यदि हम शिव शिष्य परिवार हैं, शिव संबंधित बातचीत करेंगे तो हमें गुरु दया करेंगे और गुरु से दया मांगेंगे। अभी गुरु भाई बताए कि हम लोग पहला में मन ही मन गुरु को प्रणाम करना है, याद के बदले हमें दया मिलता है, और दूसरे में चर्चा करते हैं, तीसरे में गुरु को प्रणाम। तो गुरु भाई गुरु बहन मेरे समझ से यही है कि हमें आगे बढ़ना है। आज वही महादेव हमें आगे बढ़ने के लिए आज हमारे भैया साहब जी ने एक रास्ता खोल दिए, एक स्कूल गुरु काज का खोल दिए, जिसमें हम लोग को जाना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। गुरु भाई गुरु बहन, तो सभी गुरु भाई गुरु बहन गुरु काज सुनने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए उपस्थिति होंगे और अपने गुरु काज को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे रहेंगे। तो मैं समय को देखते हुए
अपने चर्चावाड़ी को कुछ क्षण के लिए अपने गुरु के चरणों में छोड़ती हूँ। फिर से गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मेरा स्वीकार करें और जो विषय मिला है उन्हें नहीं मेरे से हो पाया होगा तो गुरु भाई बगल में बैठे हैं, समझाने की प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। अभी आप लोग के बीच में कुसुम गुरु बहन ने बहुत ही अति सुंदर समझाया प्रेम पूर्वक से। गुरु आदेश में ताकत और बल क्या है। ये अम्बाला जिला में एक नंबर वाला रहा करता था। कहाँ? ये अम्बाला जिला में। और वो गांव में, कस्बों में, सिटी शहर में नंबर ठोका करता था। मकानों में जो नंबर होता है ना, नंबर वैसे ठोका करता था। एक दिन ये अम्बाला से जिन्होंने गांव में गए नंबर ठोकने के लिए, तो जिन्होंने अचानक में सूखे रात में पानी आ गया, सूखे रात में पानी आ गया और जंगल के किनारे एक नदी था। वो नदी में वो नंबर वाला खाकी पर्दी पिंधा हुआ था और वो नदी से छका गया। तो जिन्होंने अपने जीवन में जब शिव को अपना समझे ना, वैसे हम सबों ने भी वो शिव की ताकत और बल को समझने की बात हमें सुनने के लिए मौका मिला साहब से। तो ताकत क्या है समझ लीजिए शिव की। साहब जी की ताकत क्या है कि कलकत्ता में एक तालाब था। क्या? एक तालाब था। वहां पे लोग पिए जल नहीं था, पिए जल का साधन नहीं था। वहां लोग कपड़ा काटते रहे, गंदगी करते रहे। बार बार गांव वाले वहां लिस्ट टांगते रहे कि लेकिन गांव वाले कोई नहीं मानते रहे, वहां गंदगी करना नहीं मानते रहे। बार बार जिन्होंने धिकारते रहे, एक दिन जब बोले कि आप गांव वाले का लिस्ट से वोट ब्लैक टांगने से नहीं मानेंगे, वह जिन्होंने कलेक्टर का वोट ब्लैक टंगर गया और लोग देखे वहां वोट ब्लैक में करेंगे तो बहुत डटेंगे या बहुत मारेंगे। और उसी दिन से देखिए आदेश, जैसे ऊपर से आदेश हुआ ना, माय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कलेक्टर। जब कलेक्टर का देखे तो बोले क्या हमार मारेंगे कि नानी याद आ जाएगा। उसी दिन से गंदगी करना छोड़ दिए तालाब में और वो जल पियाऊ जल हो गया और सब लोग पीने लगे, खाने लगे। देखिए ये गुरु का आदेश, गुरु का ताकत, गुरु का बल ये है। तो इसी प्रकार जो है हम सबों के बीच में भी अपने गुरु, मेरे गुरु को जाने, पहचाने और उनका ताकत बल को लेने का प्रयास करेंगे। अभी सुनिए हम लोग गुरु का आदेश, ताकत, बल भैया एक उदाहरण के माध्यम से समझाई। तो यहाँ पे समझने की बात है। हम कहे कि शिव को गुरु बनाए हैं, दुख भागे, दर्द भागे। हमारे ऊपर कितने कचरा कोई भी फेंकता रहे, लेकिन गुरु का आदेश रहेगा, हम गुरु से के संपर्क में रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे तो हमको कोई कचरा नहीं छू सकता है कि जो शिव का काम करेगा उसके साथ भैया हरिंद्रानंद साहब खड़ा हैं। तो भैया हरिंद्रानंद साहब शिव के अवतार थे इस मनुष्य जीवन में। तो हम लोग उस महादेव को गुरु बनाए हैं। सभी गुरु भाई बहन अपने साथ उस गुरु महादेव को रखे रहें ताकि हमारे ऊपर भी कोई कचरा ना आ सके। इसी के साथ में आगे मंच में मायापुर से चल के आए हैं आनंद गुरु भाई, वो भी मंच में आए और अपने गुरु शिव की चर्चा हम सब गुरु भाई बहन को। और भाग्य की हमारे ग्राम पंचायत मायापुर से हैं, मायापुर मंजूर गोड़ी। इनका शायद अपने गुरु चर्चा का वीडियो बहुत सारा मिलता होगा, आनंद वीडियो प्रतापपुर। तभी इनके लिए बहुत ही सुंदर मन संचालक का आदेश है, विषय कि गुरु चर्चा करते करते हम आपके मन में अहंकार क्यों पैदा हो जाता है।
अहंकार पैदा क्यों हो जाता है और बाधा क्यों आता है। ठीक है, बाधा क्यों आता है समझाने के लिए दया करेंगे। चलिए, ग्राम पंचायत गुरुडांड तिलसागर तिलसागर गुरु भाई के समस्त परिवार में मेरे महादेव श्री गुरु का गुरु काज रखा गया है। इसमें मैं शामिल हो पाया, वह भाग्य हम सब लोग बहुमूल्य समय देकर के एकत्रित हुए हैं और अपने महादेव, मेरे महादेव श्री गुरु का गुरु काज में शामिल हो पाए। इसमें मुझे भी मौका मिला, अवसर मिला कि मैं भी अपने गुरु संबंधित बातचीत करूं। उससे पहले उपस्थित गुरु दरबार में सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। गुरु भाई बहन कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका यह फलदायक हम फलस्वरूप यह मौका मिला है, जो कि आज ऐसे गुरु जो कहा जाता है कि आदि गुरु, विश्व गुरु, जगत गुरु, उसको हम अपना बना रहे हैं। और भाग्य जगत के महामानव प्रथम शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिनंदन साहब और माँ दीदी नीलम आनंद, इन्हीं के माध्यम से यह पता चला कि शिव गुरु हैं। तो ऐसे गुरु को हम अपना गुरु मान रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं, उनके जीवन में भी उजागर कर रहे हैं अंधकार से निकाल करके। ये महादेव की ही देन है, भैया साहब का आशीर्वाद है जो कि ऐसा कार्य में हम जुटे हुए हैं। विषय मिला है कि हम लोग शिव चर्चा करते करते हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और बाधा आता है। तो सही चीज है, आप लोग खुद देखे होंगे। आज जगह जगह पे एक समय ऐसा था जब एडवांस महादेव दया करते थे, उस समय लाखों करोड़ों की भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ कि बाजार भी फेल हो जाता था। लेकिन वास्तविक में हम लोग शिव चर्चा का कार्य करते करते, 3 काम करते करते और गुरु का काम करते करते देखा गया है कि अहंकार और बाधा उत्पन्न होता है। सही बात है, किसी भी कार्य करिएगा, कोई भी दुकान या कारखाना अगर खोल लेंगे आप और उसमें जब हमारे पास आमदनी या खर्चा नहीं रहेगा ना, उस समय उस काम करने के लिए बहुत सारा इच्छुक पैदा रहता है कि हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमको उस काम में प्रगति होना पड़ता है, होते रहता है, और जैसे आमदनी स्टार्ट होने लगता है, पैसा हमारे झोली में भरने लगता है ना, तो अपने आप हमारा अहंकार पैदा हो जाता है, वो बढ़ते जाता है। ये देखा गया है, शिव चर्चा में भी यही हाल है। हम लोग जाते हैं शिव गुरु का काम करने के लिए, फिर हमको मान सम्मान कुछ अलग लगने लगता है। इसके बाद जिसे भाव देने लगता है तो अहम पैदा हो जाता है कि हम आप सबसे बड़े हैं। हम साहब दीदी को भूल जाते हैं, महादेव कौन है उसको भी भूल जाते हैं। हम अपना बड़प्पन करना चालू कर देते हैं। अगर देखिए अभी विषय अगर नहीं चलता गुरु भाई बहन, तो हम शिव के सानिध्य या शिव के बारे में बातचीत नहीं करते, हम अपने घर के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देते कि मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ गया तो इतना ऐसे किया, मैं वहाँ गया तो यही अहंकार है। अपने आप को समझ लेते हैं स्टेट, ये नहीं सोचते कि महादेव का यहाँ महादेव का मंच है, महादेव में शिव का बात, यहाँ पाठशाला खुला है महादेव के बारे में बातचीत करने का। हम अपना बात बतियाने लगते हैं, अपने आप को हम पैदा कर लेते हैं। महादेव भैया दीदी तो छूट जाते हैं। जो यहाँ प्रकाश को, शिव को धरती पर उतारे हैं, जो प्रकाश को हमारे साथ आज प्रकाशित कर रहे हैं हमारे जीवन में, उनका नाम भूल गए, उनका नाम लेना भूल गए। हम तो अपना बात करने लगते हैं। और रही बात बाधा, तो देखिए बाधा तो कोई भी काम करिएगा बाधा आएगा, और कोई दूसरा नहीं, आपस में ही बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। हम लोग शिव चर्चा का काम करते हैं या कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे पड़ोसी या साथीगण ही मतलब हमारे टांग को खींचने लगते हैं कि अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसको खींचो, आगे मत बढ़े, ये पुण्य का काम मत करे। कुछ भी गंदा जगह में जाइएगा, कुछ भी करिएगा ना, तो वहाँ तो कुछ लोग ही टेकेंगे, लेकिन लाखों लोग बोलेंगे अच्छा हुआ, जाए उसी में जाए और चल जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन जब अच्छा कार्य के लिए निकलिएगा शिव चर्चा में जाने के लिए, तो कई बाधक बन जाएंगे रास्ते में कि अरे शिव चर्चा में मत जा, ऐसे होगा वैसे होगा, तू कहाँ फंस रहा है, इस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर देते हैं।
तो इसको ये समझना है कि कोई गुरु भाई या कोई भी भाई बहन मेरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। ये हमारा जो कर्म फल है वो बाधे करता है। जो हम पिछले जन्म में या इसी जन्म में जो कर्म करते हैं ना, जो कर्म किए रहते हैं, जो पाप किए रहते हैं, वो कर्म फल हमको रोकता है कि शिव के सानिध्य में मत जाए, शिव की बातें मत सुनिए। अगर शिव के सानिध्य में चल जाएगा तो महादेव उस पाप को काटते हैं, कर्म फल कट जाता है। अगर उसके चरणों में अगर पहुंच जाएंगे तो जितना भी हमारा पाप दुख, जितना भी कष्ट है, सब मिट जाएगा और हमारा जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसलिए कर्म फल हमको बाध्य करता है, रोकता है कि अगर ये जाएगा तो इसका पाप का जो घड़ा भरा है इसको भोगेगा कैसे। इसलिए शिव के काम में, सही काम में अगर सत्य राग में चलिएगा तो हजारों लोग मिलेंगे रोकने के लिए। तो यही गुरु भाई बहन, अहंकार और बाधा यही सब उत्पन्न होता है। बाकी भैया धन्य हो, भैया धन्य हो दीदी, उन्होंने आज शिव तक पहुंचने के लिए, उनके चरणों तक पहुंचने के लिए, जीवन में मुक्ति पाने के लिए मात्र 3 काम बताया जाता है। कहीं भी जाइएगा शिव चर्चा में मात्र 3 काम। पहला में दया मांगना, यानी मन ही मन अपने गुरु को याद करने की बात कही गई है। और दूसरा में चर्चा जैसे हम लोग जैसे आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसी बैठ के आप यहाँ से उठेंगे, कहीं भी जाएंगे, रिश्ते नाते कोई भी मिलेंगे, सिर्फ बात करना है। कहा गया है जब से ना तब से महादेव मिले गप से, तो महादेव का गप करना है। किसी का ऐसी तैसी बात करने से कोई फायदा नहीं है, ना किसी का बिगड़ता है ना कुछ बनता है। लेकिन महादेव का अगर गप करेंगे तो महादेव हमको प्राप्त होंगे। और तीसरी बात नमः शिवाय, तो अभी भैया ने बताया कि उसके अनेक साधन हैं। आपको जैसे जैसे सुविधा बनता है वैसे वैसे आप नमः शिवाय कर सकते हैं। लेकिन नमः शिवाय श्वास के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। श्वास अंदर जाएगा उस समय सोचना है नमः, और जब छूटेगा उस समय शिवाय। बस इतना को श्वास की गति को पकड़ लीजिए तो हमारा तीनों काम करेंगे। जो तीनों काम करेगा वही शिव का शिष्य है। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार है। बहुत सुंदर अभी आपने सुने, कोई भी काम करेंगे तो बाधा आना ही आना है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तो भजन गुरु मैं ऐसन दाया पाते भोला, चर्चा में जिंदगी बिता लेते ना। मैं ऐसन दाया पाए भोला, जिंदगी में बिताए लेते
एकरा बढ़िया लागे। भाई अभी देखा हमारे आनंद गुरु भाई कितना अच्छे से गुरु चर्चा बताई और गुरु संबंधित भजन भी सुनाई। कि अगर भाई गुरु का दया पाते तो गुरु शिव के चरण में जिंदगी बिताते हैं। लेकिन ये बात पे भैया हरिंद्रानंद सुनाई है कि शिव ला गुरु मान के छोड़ देवे, जो शिव ला गुरु मान के छोड़ दे कहे कि उसका जिंदगी तलवार की धार में, उसका गर्दन तलवार की धार में है। भरे या हरिंद्र साहब सुनाए